गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको वर्णमाला, जो आपने क्लास 1 से भी पहले पढ़ ली होगी यूकेजी में, वर्णमाला के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। बच्चों, इन चीज़ों की नॉलेज होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वर्णमाला तो हमने पढ़ ली, लेकिन हमको उसके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि नहीं पता होती हैं। तो आज के हम चैप्टर में इसको समझ सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है बेटा, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं समझा रही हूँ तो आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाओगे। देखो बच्चों, जैसे कि ऊपर लिखा है चैप्टर का नाम वर्ण एवं मात्राएं। वर्ण बच्चों हम अक्षरों को कहते हैं, जैसे हमारे हिंदी के अक्षर होते हैं आ ई ऊ क ख ग, ये सब वर्ण हैं, इनको अक्षर भी कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो बच्चों, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो सबसे पहले हम अक्षर लिखते हैं, अक्षर पर मात्राएं लगाते हैं, तभी हमारे शब्द बनते हैं और तभी हम उनसे वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे छोटा जो चीज़ होती है वो अक्षर होती है। सबसे छोटी जो चीज़ है उसमें लिखने में, वो उसको अक्षर कहते हैं। ये आ ये सब अक्षर हैं। इतना ही समझ लो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए इतना ही बहुत है कि जब या हम शब्द लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं, लेकिन वो सब अक्षरों को मिला के बनते हैं। अक्षरों को मिला के ही, मात्राएं लगा के हम शब्द बनाते हैं और कई शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं। तो उसमें सबसे छोटी जो चीज़ है उसको हम अक्षर कहते हैं। जैसे आ ई क ख ग, ये सब अक्षर हैं, ये सब आपको मालूम है, आपने सब ने पढ़े हुए हैं। बच्चों, हमारी वर्णमाला जो है, हिंदी की वर्णमाला, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो ये अक्षर लिखे हुए हैं, किसी क्रम में लिखे हुए हैं, एक सेट तरीके से लिखे हुए हैं, इसको हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे ये हमारी अ से और अक्षत्र अज्ञ तक सारी वर्णमाला है। क्षत्र अज्ञ स स ह सब ये वर्णमाला है, ये पूरी वर्णमाला कहलाती हैं। बच्चों, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ मैं आपको, समझते रहिए। 1-2 बार इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बच्चों, जो अक्षर होते हैं, वर्ण मतलब अक्षर। अक्षर हमारे 2 प्रकार के हैं, यानी 2 तरह के हैं। एक है स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। जिस तरह आप इंग्लिश में भी बोलते हैं कॉन्सोनेंट और वोवल्स, तो इसी तरह यहाँ पर भी ये स्वर और व्यंजन हैं। स्वर हैं हमारे, मैं पढ़ देती हूँ, सब बच्चे ध्यान से देख लेंगे। स्वर हैं हमारे आ ई ऊ बड़ा ऊ, री ए बड़ी ए, ओ बड़ा औ भी कहते हैं इसको, ओ भी कहते हैं। तो ये बच्चों, ये 11 हैं, इनकी संख्या जो है ये 11 हमारे स्वर होते हैं। 11 हमारे स्वर होते हैं। बच्चों, इनकी खासियत ये होती है कि इनको बिना किसी की हेल्प से बोला जाता है। ये वर्ण जो हैं 11, ये अपने आप में पूरे होते हैं और इनको बोलने के लिए हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, किसी दूसरे वर्ण की हेल्प या सहायता नहीं लेनी पड़ती। जो हमारे नीचे लिखे व्यंजन हैं, ये ऊपर लिखे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये बच्चों संख्या में 33 होते हैं। इनकी संख्या जो है 33 है। ये क से ह तक ये हमारे 33, इनको हम व्यंजन बोलते हैं। और आ से अह तक, आ से औ तक हम जो है, आ से औ तक हम जो है इनको स्वर कहते हैं। तो इस तरह हमारी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर की खासियत ये होती है कि वो अपने आप में पूरे होते हैं, इनको बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोला जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और ये संख्या में 11 हैं। और व्यंजन जो हैं वो अधूरे होते हैं। बच्चों, इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ये एक गोले में एक बात और लिखी है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्वरों को मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा। तो स्वर जो है वो मात्राओं के रूप में भी यूज़ होते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है समझने के लिए।
थैंक यू बच्चों। ओके, इसको बार बार पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, तो स्वर और व्यंजन मेन चीज़ जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों।